आज ये अधिष्ठापन समारोह था आईआईए के बरेली चैप्टर का। आईआईए का सबसे मुख्य उद्देश्य है फेयर एंटरप्रेन्योर तैयार होना। आईआईए एक ऐसी संस्था है उद्यमियों के हित की बात नहीं करती है, वो व्यापारियों के भी हित की बात करती है। स्टार्टअप के आइडिया को उनके यूनिवर्सिटी में ले जाके वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन करवाते हैं। जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत फास्ट ट्रैक सिस्टम से होना चाहिए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी आईआईए बरेली चैप्टर के वर्ष 2026-27 के अधिष्ठापन समारोह को संबोधित करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हमारी सरकार व्यापारियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर प्रतिबद्ध है। व्यापारियों से रंगदारी वसूलने का दौर अब गया, उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आईआईए बरेली की नई कार्यकारिणी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई की मजबूती का संकल्प लिया गया। द एग्जीक्यूटिव क्लब में आयोजित समारोह में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए दिनेश गोयल और बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव अग्रवाल की मौजूदगी में शेखर अग्रवाल ने चैप्टर चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर जल संरक्षण का संकल्प दोहराया गया। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए दिनेश गोयल ने वर्ष 2026-27 के लिए शेखर अग्रवाल को बरेली चैप्टर का नया चेयरमैन नामित किया है। आज ये अधिष्ठापन समारोह था बरेली चैप्टर आईआईए के बरेली चैप्टर का। इसमें नवनिर्वाचित शेखर अग्रवाल जी ने चार्ज लिया। वह उनके साथ सचिव धनंजय विक्रम सिंह जी ने सचिव का पदभार और आदित्य अग्रवाल जी ने आईवाईसी के कैप्टन के रूप में यहाँ पर पदभार संभाले। वह इनकी पूरी टीम, तो कोर टीम व एग्जीक्यूटिव टीम ने यहाँ पर अपने उनका नाम यहाँ पर बताए गए। जो पूर्व चैप्टर चेयरमैन मयूर धीरवानी जी व सचिव रजत जी व उनकी टीम ने बहुत अच्छे जो कार्य किए पूरे 2 साल में, उनको यहाँ पर बहुत सराहना मिली। आईआईए का सबसे मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले तो अवेयर एंटरप्रेन्योर तैयार होना, जो जागरूक हो कॉस्ट के विषय में, कंपटीशन के विषय में और व्यापार और बाज़ार के विषय में पूरी तरह से जागरूक हो, नई टेक्नोलॉजी को जानता हो, एआई से परिलक्षित हो और हर तरीके के जो टूल्स एंड टेकल मॉडर्न टूल्स एंड टेकल्स हैं उनके बारे में जानकारी हो। इसके लिए आईआईए पूरी तरह से उसका सहयोग करके वर्कशॉप्स और सेमिनार्स व कंसल्टेंट से उन्हें मिलवा रहा है और उनको फैसिलिटेशन सेल के रूप में हैंड होल्डिंग भी कर रहा है। और साथ में जो हमारा आगे की जो विस्तारीकरण है उनमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट के साथ बात कर के उद्योग और गवर्नमेंट के बीच में सेतु के रूप में ये कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को और आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ नई ट्रेनिंग्स, नए वर्कशॉप पूरे सेंट्रल लेवल पर, प्रदेश लेवल पर व चैप्टर लेवल पर, इन चीज़ों पर उसको चैप्टर चेयरमैन के माध्यम से उनको मेंबर्स तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसी सब चीज़ों के साथ स्टार्टअप में गवर्नमेंट के स्टार्टअप पॉलिसीज में, इंक्यूबेशंस में और जगहों पर जितनी भी हैंड होल्डिंग हमारे मेंबर्स कर सकते हैं उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान चेयरमैन मयूर धीरवानी ने कार्यभार सौंपा। पूर्व सचिव रजत मल्होत्रा ने वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा पेश किया है। आईआईए एक ऐसी संस्था है जो केवल उद्यमियों के हित की बात नहीं करती है, वो व्यापारियों के भी हित की बात करती है। और जहाँ तक स्टार्टअप की आपने बात करी, आईआईए समय समय पे वर्कशॉप और सेमिनार्स कराती रहती है। जो नई पीढ़ी आ रही है, आपने अभी देखा होगा कार्यक्रम में हमने एक नई टीम बनाई है आईवाईसी के नाम से, जिसको आईआईए यंग प्रेन्योर सेल कहा जाता है। इसमें 40 वर्ष से यंग युवाओं को रखते हैं। तो स्टार्टअप्स की जो भी आइडियाज़ हैं उनको कैसे इंक्यूबेशन स्टेज तक लेके आना है, हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयूज़ टाई अप कर रखे हैं, जिसमें हम उनके स्टार्टअप के आइडिया को उनके यूनिवर्सिटी में ले जाके वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन करवाते हैं कि ये आइडिया कितना फीजिबल है, उसका पूरा डेटा एनालिसिस करवाते हैं कि आइडिया कहाँ तक पहुँचेगा। और स्टार्टअप में केवल इन चीज़ों में नहीं, फंडिंग में भी आईआईए के मेंबर्स काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि सब उद्यमी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें आइडिया पसंद आता है तो हम स्टार्टअप में पैसा भी लगाते हैं। नवनियुक्त चेयरमैन शेखर अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि उद्योगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सेक्टोरल कमेटियां सक्रिय की जाएंगी। सचिव धनंजय विक्रम सिंह ने सदस्यता विस्तार, युवा उद्यमियों को संगठन से जोड़ने और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एमएसएमई के विकास की कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस वर्ष आईआईए बरेली चैप्टर का
सचिव बना हूँ और हमारा यह प्रयास रहेगा कि दिनेश गोयल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नेतृत्व में और शेखर अग्रवाल जी जो हमारे चैप्टर चेयरमैन हैं उनके नेतृत्व में हम सारे लघु उद्योगों को आगे जोड़ते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें और लगातार उद्योग के हित का कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों का इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी जिसमें कि चीफ गेस्ट हमारे श्री धर्मपाल सिंह जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर, और डॉक्टर अरुण कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और हमारे आईआईए के नेशनल प्रेसिडेंट श्री दिनेश गोयल जी वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और आज हमने अपनी जो फर्दर नीतियाँ हैं आईआईए से रिलेटेड, हम लोग क्या काम करने वाले हैं, क्या नया जो पहले आईआईए में होता आया उससे क्या नया करने वाले हैं, उन सब पे हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, कुछ कमेटीज़ बनाई हैं। और फर्दर हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत फास्ट ट्रैक सिस्टम से होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो हमारी कोशिश फर्दर यही रहेगी कि जितना भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेंबर्स के साथ वो कनेक्ट करें। थैंक यू। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए दिनेश गोयल ने कहा कि आईआईए लगातार एमएसएमई की आवाज़ को शासन और प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाता रहा है। उन्होंने नई टीम से औद्योगिक हितों में और बेहतर काम करने की उम्मीद जताई है। देखिए, कोई स्टार्टअप जो हमारे साथ करना चाहता है, बहुत सी चीज़ें उनके मन में होती हैं कि भाई हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन उनकी एक रियल ग्राउंड लेवल पर उस पर परिचर्चा होना, उसकी विवेचना होना और उनका मार्गदर्शन होना, हैंड होल्डिंग होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, लेकिन जो वो बाई चांस हो सकता है अज्यूम करके सोच रहे हो, उसको रियल टाइम डेटा पे कैसे उनको कन्वर्ट कराया जाए और कैसे उनके सामने एक रियल विज़न रखा जाए जिससे कि वो अपने कामों में और सक्सेस और अच्छी तरह काम कर सकें और उनकी जो इनिशियल पूंजी है वो ख़राब ना हो।